मेटल को लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि बस आप इतना याद रखें, जितने भी एस ब्लॉक के हैं, जितने भी डी ब्लॉक के हैं, जितने भी एफ ब्लॉक के हैं, सब के सब मेटल हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स जो है पी ब्लॉक में आएंगे। सिंपल सी बात है, बात खत्म, ठीक है ना। ये बात हो गई मेटल की। अब मेटलॉइड्स बता देते हैं, रिमेनिंग ऑल आर नॉन मेटल। तो मेटलॉइड को लर्न करने की ट्रिक क्या है कि एक आरसी नाम की आंटी है ना, वो टिफ़िन देती हैं बच्चों को। तो क्या है कि आज जब टिफ़िन बच्चे ने खाया तो उसमें ये लगा कि भैया पुरानी उन्होंने सब्जी रोटी रख दी है या पूड़ी रख दी है। तो आरसी आंटी, तो वो क्या कहेगा आरसी आंटी जब दोबारा से टिफ़िन देने आएंगी, आरसी आंटी तेरी पूड़ी सब्जी बासी। मतलब आरसी आंटी तेरी पूड़ी सब्जी बासी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की हमें ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम में आपको बोरॉन के बारे में दे दिया जाए और आपसे ऑप्शन दे दिया जाए बोरॉन इज द, पहला ऑप्शन नॉन मेटल, दूसरा मेटलॉइड, तीसरा मेटल, फोर्थ नॉन ऑफ दिस, तो आपको नॉन मेटल ही टिक करना पड़ेगा। हम वहाँ मेटलॉइड टिक उसको नहीं करेंगे। ऐसे ही हम बात करें अगर हम बात करें सेलेनियम के बारे में, तो सेलेनियम को हम मेटलॉइड्स पर टिक करेंगे और पोलोनियम को हम मेटल पर टिक करेंगे। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा मेटलॉइड है। तो ऑप्शन आ गया बोरॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, फ्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया। तो देखो फ्लोरीन सोडियम तो कहीं से कहीं तक है नहीं, ठीक है ना, मेटलॉइड्स है नहीं। इन दोनों में हमारे पास आया तो हमें कंफर्म पता है कि जर्मेनियम तो होता ही है, बोरॉन भी होता है, लेकिन बोरॉन की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉन मेटल वाली रहती हैं, तो हम जर्मेनियम ही इसको बोलेंगे, लेकिन इसको हम मेटलॉइड्स में भी काउंट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो, बोरॉन भी दे दिया और आपको गैलियम भी दे दिया, ये दोनों तो ऑप्शन सेम है, बोरॉन और गैलियम दे दिया, तो फिर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा बोरॉन, क्योंकि गैलियम तो मेटल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेरियोडिक टेबल में गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को लर्न करने की ट्रिक। ये ट्रिक है हमारे पास पेरियोडिक टेबल में, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड को लर्न करने की ट्रिक। जितने भी एलिमेंट्स हैं गैस वाले आपको याद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ याद कर लो फोन कॉल हाई जीरो, सिर्फ इतना याद कर लो आप, फोन कॉल हाई जीरो। तो फोन से FON, कॉल से CL, हाई से H और जीरो से जीरो ग्रुप, पूरा जीरो ग्रुप जितने भी है, हीना नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन या हीना नीना और कटरीना जीत लेना। अब हम बात करते हैं लिक्विड। क्या है कि भैया किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आपस में ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना, तो लड़का क्या कहेगा गुस्से में, और अपने फ्रेंड को बताएगा फिर से सजनी हो गई बुरी अब, फिर से सजनी हो गई बुरी अब। तो फिर से फ्रांसियम, सीजियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन एंड अनबाइयम। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, कहीं कहीं रुबीडियम को भी लिक्विड में काउंट किया जाता है, तो आप इसको, इसीलिए मैंने इस पर सर्कल मार्क कर दिया है। लेकिन आप कंफर्म जो है वो ये याद रखिए 2, 2, 4, 6 ये तो होते ही हैं। और बात करते हैं सॉलिड के बारे में, तो इन दोनों को छोड़ के जितने भी रिमेनिंग बचे वो सबके सब सॉलिड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट NCERT की लाइन है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन ही सिर्फ ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज आल्सो ए नॉन मेटल। ऑप्शन में आ जाए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस भी पता लग गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।